अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, इस पे मैं 3 पार्ट्स और बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है डिपेंड ऑन या अपॉन, रिलाई ऑन या अपॉन। ये जो 2 वर्ड्स है, इन दोनों की मीनिंग एक है। इन दोनों की मीनिंग है किसी पर भरोसा करना या किसी पर भरोसा होना। ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड है डिप्राइव ऑफ। अब देखिए, डिप्राइव जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज होगा। अब इन दोनों के साथ भी यही 2 प्रीपोजिशन यूज होंगे। अगर ये दिया होगा एग्जाम में किसी फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक देंगे, क्योंकि ये दोनों प्रीपोजिशन इसके साथ एप्रोप्रिएट हैं। अब ये डिप्राइव ऑफ के साथ, ये डिप्राइव वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज होगा। डिप्राइव का मतलब है महरूम होना। अब ये जो वर्ड है डिप्राइव तकरीबन 6 से 7 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिला है। अभी जो IBA ने STS 5 to 15 के टेस्ट लिए हुए थे, उनमें 2-3 मरतबा ये यूज़ हुआ। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ हुआ है, कभी एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है। अब जो 4th वर्ड है हमारा वो है डिफरेंट। अब ये जो डिफरेंट वर्ड है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो फ्रॉम होगा। डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज़ होगा, इसके साथ देन यूज़ नहीं होगा। ये भी एग्जाम में कई बार आता है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं ये। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। जब कोई चीज़ या कोई बंदा किससे मुख्तलिफ होता है तो वहाँ हम डिफरेंट फ्रॉम यूज़ करते हैं, ना कि डिफरेंट देन। लास्ट वर्ड है हमारा ड्रेस्ड इन। अब ड्रेस्ड जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन इन का ही यूज़ होगा। इसका मतलब होता है कपड़े पहने होना। कोई बंदा किसी को कपड़े पहने होते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ड्रेस्ड इन, ना कि ड्रेस्ड इनटू। ये भी मज़े वाली बात यह है कि ये जो मैंने वर्ड उठाए हुए हैं 5, ये मोस्ट रिपीटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये इसके साथ भी बहुत सारे एरर आते हैं ड्रेस्ड इनटू, लेकिन ड्रेस्ड के साथ प्रीपोजिशन इन ही यूज़ होता है। अब चलते हैं गाइस, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि ये एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। द वुमेन वाज ड्रेस्ड इनटू ब्लैक जीन्स। अब इसमें हमें देखना है कि एरर कहाँ है। अब ए में द वुमेन, बी ड्रेस्ड, सी इनटू एंड डी जीन्स। अब देखें, द वुमेन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ड्रेस्ड ठीक है, ब्लैक जीन्स ठीक लग रहा है। अब देखें ड्रेस्ड इनटू, अब हमने ड्रेस्ड के साथ, अब तो इसे पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई एरर नहीं लग रही। लेकिन जब इसको ध्यान से देखते हैं तो ये ड्रेस्ड इनटू जो है, ये इनटू में एरर है। ये इनटू नहीं होना चाहिए, ये इन होना चाहिए, ये सी में एरर है। अब और दूसरा एग्जांपल है, नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज फ्रीडम। अब ए में एरर है। अब देखें, ये नेल्सन मंडेला एक सिंगुलर नेम है, ठीक, तो वाज इसके साथ ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। डिप्राइव्ड ये भी ठीक है, पैसिव सेंस जा रहा है। फ्रॉम हिज फ्रीडम, हिज भी ठीक लग रहा है। अब इसमें भी अगेन ये जो एरर है ये सी में है। डिप्राइव्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए। ठीक, तीसरा एग्जांपल है, आई कैन नॉट डिपेंड एट हिम। ठीक, तो कैन नॉट ठीक है, बिल्कुल, डिपेंड ठीक है, मैं उस पर यकीन नहीं करता। अब देखें, और डी जो है हमारा लास्ट, नो एरर। ए बी सी डी, ए में कर रहा है कैन नॉट पे, बी में कर रहा है डिपेंड में, सी में कर रहा है एट में, और जो डी है नो एरर। तो इसमें एरर है कि नहीं वो देखना है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें सी में एरर है, क्योंकि डिपेंड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो एट नहीं, वो ऑन या अपॉन आता है। लास्ट एग्जांपल है हमारा, माई बुक इज डिफरेंट देन यूअर्स। ठीक है, माई बुक ए, डिफरेंट बी, देन सी, डी योर्स डी। ठीक है, अब देखिए माई बुक ये बिल्कुल करेक्ट है, मेरा बुक इज सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब ठीक, डिफरेंट मुख्तलिफ होना। अब देखिए योर्स, योर्स भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देन अगेन प्रीपोजिशन का इसमें एरर है, डिफरेंट के साथ देन नहीं फ्रॉम का यूज होता है।